हाय हेलो एवरीवन। सो हॉस्पिटल स्पेस से यथार्थ पे आज हम डिस्कशन करेंगे। Q2 के रिजल्ट कंपनी के काफी अच्छे आए थे। टॉप लाइन का ग्रोथ जैसा इनका गाइडेंस रहता है 25-30%, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने रिपोर्ट किया था। मार्जिन्स पे हमको इम्पैक्ट देखने को मिला था। देन प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा स्लो आया था पिछले कुछ क्वार्टर्स के कंपैरिजन में, बिकॉज मार्च में इन्होंने ग्रेटर फरीदाबाद में एक हॉस्पिटल एक्वायर किया था। सो अभी वो हॉस्पिटल जो है वो ऑपरेशनली लॉस में है, तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिला था हमको मार्जिन्स के अंदर एंड प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर। अब हमको देखना है कि सेकंड हाफ के लिए एंड अगले 2-3 साल के लिए कैसा एक्सपेंशन प्लान है कंपनी का। इनका जो टारगेट रहता है कि हर एक साल में हमको मिनिमम 1 या 2 हॉस्पिटल्स एक्वायर करने हैं, सो उसका कैसा गाइडेंस है, मार्जिन्स पे आने वाले क्वार्टर्स में कैसा परफॉर्मेंस रह सकता है, एंड ओवरऑल कैसी अपॉर्चुनिटी बनती है स्टॉक के अंदर, उस पर डिस्कस करेंगे। अगर आप इनका रिजल्ट में एक एक पॉइंट अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इनका जो ऑक्यूपेंसी है ओवरऑल ग्रुप लेवल पे जितने भी हॉस्पिटल्स है कंपनी के, तो पिछले कुछ क्वार्टर से कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है हमको इनके ऑक्यूपेंसी के अंदर। लेकिन लास्ट क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो इस क्वार्टर में ऑक्यूपेंसी कंपनी का गिरा है, 61% से 60% पे ऑक्यूपेंसी आया है। तो एक तो हमको इसका देखना है कि क्या ट्रेंड रह सकता है, मैनेजमेंट क्या रीजन देता है इसके पीछे। दूसरा, अगर आप इनका रेवेन्यू मिक्स देखोगे तो मतलब डेफिनेटली जो नोएडा एक्सटेंशन वाला हॉस्पिटल है वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है कंपनी के लिए, बिकॉज उसमें सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज अभी ये सबसे ज्यादा ऑफर कर रहे हैं। ऑन्कोलॉजी सर्विसेज हो या और भी जो हाई एंड मेडिकल सर्विसेज होते हैं, ये सबसे ज्यादा इस हॉस्पिटल में है, तो इसका रेवेन्यू शेयर सबसे ज्यादा है। प्लस जो आपका झांसी वाला हॉस्पिटल है जो कंपनी ने 1-2 साल पहले एक्वायर किया था, उसका भी धीरे धीरे रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ना शुरू हो गया है। और एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि फरीदाबाद, ग्रेटर फरीदाबाद में जो इन्होंने मार्च में हॉस्पिटल्स को एक्वायर किया था, वो सिर्फ 2 क्वार्टर के अंदर लगभग 4% के आसपास इनके टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पे हमको देखना है कि जो अभी लेटेस्ट इन्होंने 2 एक्विजिशंस करी है, दिल्ली मॉडल टाउन के अंदर एंड एक इन्होंने फरीदाबाद में एक और हॉस्पिटल एक्वायर किया है, उनका कैसा रेवेन्यू ट्रेजेक्टरी रह सकता है, कब वो हॉस्पिटल्स ऑपरेशनलाइज होंगे, कैसा आरपोब हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें कॉन कॉल के अंदर हम समझेंगे कंपनी से। इनका कॉन कॉल डिस्कस करते हैं। तो मैनेजमेंट का कहना है कि फर्स्ट हाफ जो है हमारा वो बहुत अच्छा रहा। रेवेन्यू टर्म्स में हम देखें या प्रॉफिट के टर्म्स में देखें, दोनों में 30% से ज्यादा का ग्रोथ रहा 6 मंथ्स के अंदर। कंपनी कह रही कि इसका इसका मेजर रीजन ये था कि जो हमने एक्सपेंशन किया है अपने नेटवर्क में, जितने भी जो हाई एंड मेडिकल सर्विसेज है उनका शेयर बढ़ाया है। नोएडा एक्सटेंशन में जो हाई एंड मेडिकल सर्विसेज है उसका शेयर इंक्रीज हुआ है। सो वहां से हमारा ये ग्रोथ मोमेंटम ड्राइव हुआ है मेजरली। देन कंपनी कह रही है कि यथार्थ अब धीरे धीरे पूरे एनसीआर रीजन के अंदर एक ब्रांड बनता जा रहा है, एंड इसका इसका पॉजिटिव रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है कि जो वहाँ के लीडिंग डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो अब यथार्थ को ज्वाइन करने में बिल्कुल इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। देन इनका जो नोएडा एक्सटेंशन वाला हॉस्पिटल है उसमें एक बड़ा डेवलपमेंट क्या हुआ है कि जो जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल है, जेसीआई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्थ केयर कंपनीज को एक्रेडिटेशन देता है। तो इनके नोएडा एक्सटेंशन को जेसीआई से एक्रेडिटेशन मिला है। कंपनी कह रही है कि ये यूपी में सबसे पहला हॉस्पिटल है जिसको ये एक्रेडिटेशन मिला है। प्लस पूरे इंडिया में इनका कहना है कि ये उन कुछ हॉस्पिटल्स में से है जिसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एक्रेडिटेशन मिला है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है इनके नोएडा एक्सटेंशन के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स उस रीजन में आपका ब्रांड अब थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रांग होगा। देन इनका जो विजन है कि नॉर्दर्न रीजन में हमको हमको बड़ा प्लेयर बनना है, बड़ा हॉस्पिटल प्लेयर बनना है, तो उसी के अंडर इन्होंने ये 2 एक्विजिशंस करी है। दिल्ली में मॉडल टाउन के अंदर इन्होंने एक हॉस्पिटल को एक्वायर किया है, जिससे इनका दिल्ली के अंदर एंटर हुआ है। दिल्ली में अभी तक यथार्थ का एक भी हॉस्पिटल नहीं था, सो यहाँ पे इनकी एंट्री हुई है। इसका जो एक्विजिशन कॉस्ट है दिल्ली वाले हॉस्पिटल का वो 160 करोड़ के आसपास है, और टोटल बेड्स की जो कैपेसिटी है वो कंपनी कह रही है कि हम इसको 300 तक लेकर के जा सकते हैं। देन फरीदाबाद में इन्होंने, ग्रेटर फरीदाबाद में तो ऑलरेडी एक हॉस्पिटल एक्वायर किया था अभी मार्च मंथ के अंदर। अभी इन्होंने एक और फरीदाबाद मेन सिटी के अंदर इस हॉस्पिटल को एक्वायर किया है। 91 करोड़ का एक्विजिशन कॉस्ट है इसका टोटल। कंपनी का कहना है कि इसमें भी हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब इसका कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा सा पेंडिंग है, प्लस मेडिकल इक्विपमेंट्स पे भी हमको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो 100 करोड़ के आसपास का एडिशनल इन्वेस्टमेंट इसमें और लगेगा। सो ये 2 हॉस्पिटल्स कंपनी ने अभी एक्वायर किए हैं। देन कंपनी का कहना है, जैसे इन्होंने लास्ट कुछ क्वार्टर्स में बोला था कि एक टॉप 6 ऑडिटिंग फर्म को ये अपॉइंट करने को देख रहे हैं एज एन ऑडिटर, तो इन्होंने डेलॉइट को इंटरनल ऑडिटर के लिए अपॉइंट कर लिया हुआ है। देन इसके साथ में कंपनी कह रही है कि जो हाई एंड मेडिकल सर्विसेज पे हमारा कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट चल रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से, तो उसका हमको रिजल्ट देखने को मिला है। ऑन्कोलॉजी का जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है इनके नोएडा एक्सटेंशन वाले हॉस्पिटल में, वो बढ़ करके अब 20% हो गया है,
इनफैक्ट पूरे ग्रुप लेवल पे ऑन्कोलॉजी जो है वो अब इस कंपनी के लिए 11% कंट्रीब्यूट करता है टोटल रेवेन्यू में। लास्ट ईयर से अगर आप कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट 4 टाइम ग्रोथ आई है ये। सो सही ट्रेंड में इनका ये इंप्रूवमेंट चल रहा है। देन आरपोप की अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स नोएडा एक्सटेंशन सबसे ज्यादा आरपोप इनके लिए डिलीवर करता है। 38,000 के आसपास का आरपोप है नोएडा एक्सटेंशन का। और अगर आप ग्रुप लेवल पे आरपोप देखोगे यथार्थ का तो 30,000 का आरपोप है। अब नोएडा एक्सटेंशन में जो 38,000 का आरपोप है उसमें से 70% जो आरपोप है वो आता है आपका सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज से। सो अगेन मैनेजमेंट कह रही है कि ये हमारा फोकस दिखाता है कि कंसिस्टेंटली हमको जो हाई एंड मेडिकल सर्विसेज है उसका रेवेन्यू शेयर इंक्रीज करना है, बिकॉज वहीं से आरपोप बढ़ेगा और आरपोप जब बढ़ेगा तो आपका रेवेन्यू ग्रोथ इंक्रीज होगा। मार्जिन पे कंपनी कह रही है कि 25% का मार्जिन आया उनका इस क्वार्टर के अंदर। और ये जो रिडक्शन देखने को मिला है वो जो हमने डिस्कस किया, फरीदाबाद में जो हॉस्पिटल्स इन्होंने एक्वायर किया था उसकी वजह से ये मार्जिन में इंपैक्ट देखने को मिला है। कंपनी कह रही है कि अगर आप उसको एडजस्ट कर लो, वो फरीदाबाद वाला जो लॉस है, ऑपरेशन लॉस है उस हॉस्पिटल के, अगर हम उसको एडजस्ट करके देखें तो उनके मार्जिन वही सेम ट्रेजेक्ट्री में आते हैं 26-27% के आसपास। उस हॉस्पिटल्स को अभी तक 5 मंथ्स हो गए हैं Q2 का अगर हम इंक्लूड कर लें। एंड कंपनी कह रही है कि उसमें बड़ा पॉजिटिव हमको ये देखने को मिला है कि उसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन टोटल ग्रुप लेवल पे 4% आना स्टार्ट हो गया है। सो ये एक हमको शो कर रहा है कि सही ट्रेजेक्ट्री में हम बढ़ रहे हैं एंड आगे चल के उसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ऑफकोर्स और बढ़ेगा। पैड ग्रोथ कंपनी का स्लो रहा है, 12% का सिर्फ पैड ग्रोथ आया था इस पर्टिकुलर Q2 के अंदर। एंड इसका मेजर रीजन था डेप्रिसिएशन कॉस्ट। कंपनी का लगभग 130% से डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ गया था YOY लेवल पे, बिकॉज इन्होंने वो ग्रेटर फरीदाबाद का हॉस्पिटल एक्वायर किया था। सो उसी का ये कॉस्ट का इम्पैक्ट था। ROC इनका 23% है। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनका अगर आप डेटर्स देखोगे, रिसीवेबल्स बहुत बड़े थे कंपनी के फोर्थ क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था। सो वो अब बहुत अच्छे से इंप्रूव हुआ है। इनका जो वर्किंग कैपिटल डेज आप देखोगे मार्च 2024 तक 112 डेज था वर्किंग कैपिटल, अभी वो इंप्रूव होकर के 104 पे आ गया है। सो कंपनी कह रही है कि हमने अपने पेयर मिक्स पे काम किया है, केस मिक्स के ऊपर काम किया है, जिसका ये इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिला है। एंड आगे का इनका कहना है कि ग्रोथ को लेकर के, रेवेन्यू का ग्रोथ हो या प्रॉफिट का ग्रोथ हो, तो सेम ग्रोथ मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स के अंदर भी। अब जो दिल्ली मॉडल टाउन वाला हॉस्पिटल है उसमें कंपनी 160 करोड़ इनका टोटल एक्विजिशन कॉस्ट है। और ये इनको पे करना है यूनियन बैंक को, बिकॉज उन्हीं से इन्होंने ई ऑक्शन के थ्रू इसको एक्वायर किया था। इस 160 करोड़ में 25% जो है वो कंपनी ऑलरेडी पे कर चुकी है और बाकी का जो पेंडिंग अमाउंट है वो बहुत जल्दी ये पे करेंगे। देन इनका कहना है कि इस हॉस्पिटल में भी थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमको स्पेंड करना पड़ेगा और उसमें जो बेड कैपेसिटी इंक्रीज करनी है उसके लिए भी थोड़ा सा कॉस्ट रहेगा। तो 60-70 करोड़ एडिशनल कॉस्ट रहेगा। मतलब 160 करोड़ है आपका एक्विजिशन का कॉस्ट, देन 60-70 करोड़ आप उसका अपग्रेडेशन का कॉस्ट और ऐड करोगे, तो टोटल कंपनी कह रही है कि 220 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमको रिक्वायरमेंट रहेगा इस दिल्ली मॉडल टाउन वाले हॉस्पिटल के अंदर। देन कंपनी का कहना है कि ये हॉस्पिटल जहाँ पे लोकेटेड है वहाँ पे काफ़ी बड़ी रेजिडेंशियल पॉपुलेशन है। बहुत सारे रीनोन डॉक्टर्स वहाँ पे अपने प्राइवेट क्लिनिक के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, तो ये एक एडवांटेज देता है हमको। देन सेकंड थिंग, कंपनी कह रही है कि इसकी बेड कैपेसिटी को बढ़ा करके 300 तक लेके जा सकते हैं हम। करंट बेड कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो 150-160 है, जो कि कंपनी 300 तक लेके जाने का प्लान कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस हॉस्पिटल का आरपोप ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा रहेगा। जो हमारा जो नोएडा एक्सटेंशन का जो हॉस्पिटल है उसका जो आरपोप है ऑलमोस्ट उससे या उससे भी बेटर आरपोप होने का एक्सपेक्टेशन है हमारा, बिकॉज दिल्ली में जो प्राइसिंग है वो नोएडा और फरीदाबाद के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, तो उसका हमको एडवांटेज मिलेगा। एंड मैनेजमेंट का बोलना है, हम पूरा कॉन्फिडेंट है कि 40,000 तक का आरपोप हम एटलीस्ट इस हॉस्पिटल से अचीव कर लेंगे। देन फरीदाबाद वाला जो इनका एक्विजिशन है उसमें कंपनी कह रही है कि 90 करोड़ तो एक्विजिशन कॉस्ट है, प्लस उसमें भी हमको कुछ अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पार्ट है वो पेंडिंग है, उसके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देन वहां पे स्कैनिंग वगैरह, ऑन्कोलॉजी के लिए जो मशीन्स वगैरह चाहिए, PET स्कैन्स चाहिए, ये सारे इक्विपमेंट्स वहां पे इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो टोटल कॉस्ट इसका भी अगर आप देखोगे तो निकल करके उतना ही पड़ जाएगा जितना दिल्ली हॉस्पिटल का पड़ेगा। एक्विजिशन कॉस्ट ऑल्दो इसका 90 करोड़ है, लेकिन ये जो एडिशनल कॉस्ट आप ऐड करोगे तो लगभग 220 करोड़ के आसपास कंपनी कह रही है कि फरीदाबाद वाले एक्विजिशन में भी हमारा इन्वेस्टमेंट जाएगा। एंड दोनों ही हॉस्पिटल्स को मैनेजमेंट का कहना है कि नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है FY26 जो है उसके फर्स्ट डे पे हमारा प्लान है कि इसको हम ऑपरेशनाइज कर देंगे। OPD में भी हम पहले स्टार्ट कर सकते हैं, और लेकिन जो पूरा हॉस्पिटल है वो हमारा प्लान है कि फर्स्ट डे ऑफ FY26 से हम इसको स्टार्ट कर देंगे, यानी अप्रैल 2025 से
ये दोनों हॉस्पिटल्स स्टार्ट होने का एक्सपेक्टेशन है, टारगेट है कंपनी का। अब इसमें कैपेक्स को कैसे, मतलब ये जो 220 करोड़ का जो कंपनी का टोटल इन्वेस्टमेंट लगेगा, इसमें कैपेक्स कैसे प्लान कर रही है? सो मैनेजमेंट का कहना है कि सारे ऑप्शंस हमने ओपन रखे हैं, मतलब इनका कैश भी आप देखोगे तो 240 करोड़ के आसपास का कैश अवेलेबल है कंपनी के पास में। देन डेट लेने के लिए भी बिल्कुल रेडी है कंपनी, बिकॉज अभी हार्डली कोई डेट है, डेट टू इक्विटी इनका बहुत कम है, तो बिल्कुल डेट भी अफोर्ड कर सकती है कंपनी। और साथ में फंड रेजिंग का भी ऑप्शन रखा हुआ है कंपनी ने, सो तीनों ऑप्शंस के लिए बिल्कुल रेडी है। फरीद, अब ये जो दिल्ली वाला हॉस्पिटल है इनका मॉडल टाउन में, ये सेटअप हुआ था 2019 में। तो उसके बाद अगर आप देखोगे कि कंपनी को इतना टाइम क्यों लग रहा है, 6-7 मंथ्स का टाइम क्यों लग रहा है इसको ऑपरेशनलाइज करने में, बिकॉज लास्ट 1 and 1.5 ईयर से ये जो दिल्ली वाला हॉस्पिटल है वो नॉन ऑपरेशनलाइज था। इसको कुछ फैमिली डॉक्टर्स की फैमिली है वो रन करती थी अभी तक, बट उनको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ये हॉस्पिटल उनको अब डिसकंटिन्यू करना पड़ा। एंड जो बैंक से लोन लिया था इस हॉस्पिटल ने, यूनियन बैंक से, सो यूनियन बैंक ने ई ऑक्शन के थ्रू इसको सेल आउट किया और वहां से यथार्थ ने इसको एक्विजिशन किया है। सो यथार्थ कह रहा है कि टेक्निकली 1 and 1.5 ईयर से ये हॉस्पिटल नॉन ऑपरेशनलाइज है, तो इसीलिए इसमें सारी चीजें हमको दोबारा से फिट करनी पड़ रही है, सेटअप करनी पड़ रही है, इसीलिए ये 6-7 मंथ्स का टाइम लगेगा इसके अंदर। अब लैंड बिल्डिंग वगैरह दोनों हॉस्पिटल्स में जो भी है वो सब यथार्थ के मतलब ऑनर उसका यथार्थी है टेक्निकली। एम्प्लॉय एक्सपेंसेस बढ़ गया है कंपनी का इस सेकंड क्वार्टर के अंदर, तो कंपनी कह रही है कि ये भी एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है हमारा। लास्ट 1.5 ईयर से हमने दिल्ली एनसीआर में जितने भी जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, रीनोन डॉक्टर्स हैं, उनको ऑनबोर्ड करने पे फोकस किया है, तो उसकी वजह से हमारा ये एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गया है, डॉक्टर कॉस्ट बेसिकली बढ़ गया है। बहुत सारे हॉस्पिटल से इन्होंने एचओडीज को ज्वाइन करवाया अपने हॉस्पिटल में। सो बिकॉज जब बड़े डॉक्टर्स, रेप्यूटेड डॉक्टर्स आपके हॉस्पिटल में आते हैं, तब आपका जो हाई एंड मेडिकल सर्विसेज आप ऑफर करते हो उसका उसका पेशेंट आना स्टार्ट होता है, बिकॉज जो रेप्यूटेड डॉक्टर्स हैं उनका एक अपना क्लाइंटेल होता है, तो वो एक तरीके से अट्रैक्ट करता है पेशेंट्स को। सो उसकी वजह से इनका ये एक्सपेंसेस वगैरह बढ़ा है, लेकिन कंपनी कह रही है कि इस पे इससे मार्जिन पे कोई सस्टेनेबल इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हमारा टारगेट है कि जो मार्जिन ट्रेजेक्ट्री है हमारी 25-26% के रेंज में, उसको हम मेंटेन करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। देन आरपो पे कंपनी का कहना है कि जो 61 से 60% का जो आरपो आया इनका, जो हमने इनके स्लाइड में भी देखा था, तो कंपनी कह रही है कि ये मेजरली गवर्नमेंट से जो हमको बिजनेस आता है उसका शेयर हमने डेलिबरेटली कम किया है। तो ये एक कंट्रोल मैनर में हमने इस डिसीजन को लिया है, मतलब ऐसा कोई एक्सटर्नल इवेंट नहीं है जिसकी वजह से ये चीज इंपैक्ट हुई है, ये खुद से हमने प्लान करके इस डिसीजन को लिया है। क्योंकि इनका जो नोएडा वाला हॉस्पिटल है उसमें मैनेजमेंट कह रही है कि उसमें फर्दर बेड्स वगैरह ऐड करने का ज्यादा स्कोप अब है नहीं, और ऑक्यूपेंसी ऑलरेडी उसकी 60-70% है। सो ऑक्यूपेंसी यहां से बढ़ जरूर सकती है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको क्वालिटी वाइज में हम बढ़ाएं, जिससे ओवरऑल ग्रुप लेवल का जो रेवेन्यू की जो क्वालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट आए। तो इन्होंने क्या किया है कि डेलिबरेटली जो आपके कैश के जो कस्टमर्स हैं या पेशेंट्स हैं, या आपके जो प्राइवेट इंश्योरेंस के जो पेशेंट्स हैं, उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी है, उन पेशेंट्स पे ज्यादा फोकस किया है। एंड गवर्नमेंट से जो इनका बिजनेस आता है उसका रेवेन्यू शेयर इन्होंने डेलिबरेटली कम किया है। सो इसकी वजह से टेक्निकली इनका जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो 61% से कम होकर के 60% के आसपास आया है। कंपनी कह रही है कि अब ऑक्यूपेंसी हमारा बढ़ेगा जरूर यहां से, लेकिन इंक्रीमेंटल जो भी हमारा ऑक्यूपेंसी बढ़ेगा ग्रुप लेवल पे, वो आप देखोगे उसमें ज्यादा रेवेन्यू शेयर जो है वो आएगा हमारा कैश वाले पेशेंट से और प्राइवेट इंश्योरेंस वाले पेशेंट से। सो ये कंपनी ने डिसीजन लिया है, उसी का हमको इम्पैक्ट देखने को मिला है। देन फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल जो इनका मई में स्टार्ट हुआ था, तो Q1 में तो कुछ खास वो ऑपरेशनल रहा नहीं, बिकॉज मई के मिड में वो स्टार्ट हुआ, देन जून का आपको पूरा मंथ मिला रेवेन्यू के लिए। लेकिन Q2 में पूरे 3 मंथ्स वो ऑपरेशनल रहा और उसके लॉसेस कम हुए हैं, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है। सो Q1 में जो उसका लॉस था वो 256% था, Q2 में वो कम होकर के 28% पे आ गया है। तो मैनेजमेंट वही कह रहा है कि ये जो लॉसेस श्रिंक हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है कि आगे चल के इसका कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी में भी आना स्टार्ट हो जाएगा। देन फंडिंग के लिए कंपनी कह रही कि कैश पोजीशन हमारी बहुत स्ट्रांग है, ऑफकोर्स 240 करोड़ का कैश है, लेकिन इसमें दो सिनेरियो है। कंपनी कह रही कि एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि इस कैश को हम अभी यूटिलाइज करें, थोड़ा बहुत बैंक से डेट ले, और ये जो 2 एक्विजिशन हमने करी है इसका पूरा कंप्लीट करें, एक्विजिशन को, इनका इन्वेस्टमेंट वगैरह पूरा कंप्लीट करें। लेकिन इस वाले में प्रॉब्लम ये है कि
जो हमारा आगे का ग्रोथ प्लान है, बिकॉज हमको इन 2 हॉस्पिटल्स पे तो रुकना नहीं है, हमारा प्लान है कि हर 1-2 साल में हमको 1 से 2 हॉस्पिटल एक्वायर करके चलने हैं, नॉर्दर्न रीजन में बड़ा प्लेयर बनना है। तो अगर हम अभी यहाँ पे सारा कैश यूटिलाइज कर देंगे, बैंक का लोन वगैरह ले लेंगे, तो हमें फर्दर फ्यूचर ग्रोथ में थोड़ा सा स्लो डाउन होना पड़ेगा, अपने आप को रोकना पड़ेगा। इसीलिए कंपनी कह रही है कि हम अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, मतलब फंड रेजिंग का ऑप्शंस भी कंपनी एक्सप्लोर कर रही है। तो ये एक काइंड ऑफ मिक्स लेकर के चलेंगे, जिसमें अभी कैश यूज करके थोड़ा बहुत फंड रेजिंग करके अभी ये जो 2 एक्विजिशन है उसको कंप्लीट किया जाए। देन आगे जब भी इनको और अपॉर्चुनिटी दिखेगी एक्विजिशंस की, तो कंपनी उसको भी मतलब एक तरीके से उसमें भी कंटिन्यू रहे, ग्रोथ में कोई इंपैक्ट ना पड़े। जो ग्रोथ का टारगेट है इनका 25-30% का नए बेड्स ऐड करने का, तो वो कंटिन्यू रहे। तो इस तरीके का प्लान है। प्लस जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स है उसमें भी हमने लास्ट क्वार्टर में डिस्कस किया था कि नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा में कंपनी बेड एक्सपैंड कर रही है। सो कंपनी कह रही है कि वो एक्सपेंशन बिल्कुल ऑन ट्रैक चल रहा है, और उसको जो फंड करेगी कंपनी वो इंटरनल एक्रूवल से करेगी। सो कंपनी का कहना है कि 200 के आसपास बेड हम ऐड कर रहे हैं हमारे नोएडा ग्रेटर नोएडा वाले हॉस्पिटल में, 250 के आसपास बेड्स ये ऐड कर रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन वाले हॉस्पिटल में। तो क्यूमुलेटिवली आप देखोगे तो 450 बेड्स और कंपनी ऐड कर रही है। पर बेड जो कॉस्ट रहेगी इनकी वो 60 to 70 लाख के बीच में रहेगी, एंड ये पूरा का पूरा कंपनी इंटरनल एक्रूवल से करेगी। देन अब ये जो फरीदाबाद में इन्होंने एक और एक्विजिशन किया है, पहला तो इन्होंने मार्च में किया था, 200 बेड का वो हॉस्पिटल था। अब ये जो हॉस्पिटल इन्होंने एक्वायर किया है 400 बेड का, इससे टोटल बेड कैपेसिटी अगर आप यथार्थ की देखोगे सिर्फ पर्टिकुलरली फरीदाबाद के रीजन में, तो वो 600 की हो गई है। तो मतलब बहुत बड़ा एक्सपेंशन किया है इन्होंने अपने अपने बेड्स कैपेसिटी के अंदर। और फरीदाबाद रीजन में ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो कुछ टाइम पहले एक अम्मा हॉस्पिटल वहां पे लॉन्च हुआ था जिसका 2000 बेड्स का कैपेसिटी है। सो यथार्थ कह रहा है कि उस रीजन में हमको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। यस, कॉम्पिटिटर्स हैं वहां पे, लेकिन हमको अपना एक खुद का मार्केट क्रिएट करना है, बिकॉज उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स है वहां पे। तो एक तो कंपनी कह रही है कि ये जो 2 हॉस्पिटल आप देख रहे हो, जो हमने ग्रेटर फरीदाबाद में एक्वायर किया था 200 बेड का, और ये जो अभी हमने ओल्ड मेन सिटी में फरीदाबाद में जो एक्वायर किया है 400 बेड का, इन दोनों हॉस्पिटल्स के बीच में 15 to 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, कंपनी कह रही है कि अगर आप हमारी हिस्ट्री देखोगे तो हमने नोएडा में भी सेम इसी तरीके का पैटर्न वहां पे यूज किया था। मतलब पहले हमने ग्रेटर नोएडा के अंदर एक छोटा सा हॉस्पिटल स्टार्ट किया, देन नोएडा के अंदर एक और एक्सपेंशन किया, और फिर कुछ टाइम के बाद हमने नोएडा एक्सटेंशन में एक्सपेंशन किया। तो कंपनी कह रही है कि यही सेम चीज हम यहाँ पे भी फॉलो करना चाहते हैं, बिकॉज जब एक पर्टिकुलर सिटी में आपका ब्रांड बन जाता है, तब आप ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स और डॉक्टर्स को वहां पे अट्रैक्ट कर पाते हो, आपका ब्रांड पोजीशनिंग स्ट्रांग हो जाता है। सो कंपनी कह रही है कि फरीदाबाद में पहला जो हॉस्पिटल था हमारा सिर्फ 200 बेड्स का था, और 200 बेड्स के हॉस्पिटल के साथ में हम वहां के जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे जिनके 500 का बेड है, किसी के पास 300 बेड है, किसी के पास 600 बेड्स हैं, सो उनके साथ में हम compete नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमने ये एक और एक्विजिशन किया जिसने पर्टिकुलर फरीदाबाद रीजन के अंदर हमारी जो ब्रांड पोजीशनिंग है उसको और स्ट्रेंथन किया है। प्लस कंपनी कह रही है एक और रीजन अगर आप देखोगे तो जो स्टार डॉक्टर्स हैं जिनको हम एक्वायर कर रहे हैं, ऑनबोर्ड कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल के अंदर, उनकी कॉस्ट ज्यादा है। तो ये जो एक और हॉस्पिटल हमने एक्वायर किया है 400 बेड का, इससे हम उन डॉक्टर को यूज कर सकते हैं अपने दोनों हॉस्पिटल्स के अंदर। तो इससे क्या होगा कि बिजनेस में ओवरऑल एफिशिएंसी आएगी। सेम चीज अगेन कंपनी कह रही है कि नोएडा हॉस्पिटल्स में भी हमने ऐसे ही किया था, बिटवीन ग्रेटर नोएडा और नोएडा वहां के जो डॉक्टर्स को हमने ऑनबोर्ड किया तो वो दोनों हॉस्पिटल्स में हम यूज करते थे, एक्सपेंसेस वहां पे अच्छे से मैनेज हो जाते थे और प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल मेंटेन रहती थी ग्रुप लेवल पे। देन इसके साथ में कंपनी कह रही है कि और जो हॉस्पिटल बड़े बड़े डॉक्टर्स भी जो आपको ऑनबोर्ड करने हैं, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि आपका एक लेवल का ब्रांड पोजीशनिंग हो, बिकॉज ये सारे जो रेप्यूटेड डॉक्टर्स हैं ये प्रेफर नहीं करते कि किसी छोटे हॉस्पिटल के अंदर वो ऑनबोर्ड हो, उनको ज्वाइन करें। सो 200 बेड्स का हॉस्पिटल जो है वो सफिशियंट नहीं था कि वहां के लोकल जो बड़े बड़े रेप्यूटेड डॉक्टर्स हैं उनको हम ऑनबोर्ड कर पाए। लेकिन जैसे ही हमने ये 400 बेड्स का हॉस्पिटल अनाउंस किया, तो अब हम देख रहे हैं कि काफी सारे डॉक्टर्स हमें ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। सो ये भी एक और फैक्टर है जिसकी वजह से हमने वहां पे एक और एक्विजिशन किया। प्लस इसके साथ में वहां पे लोकेलिटी पे कंपनी कह रही है कि फरीदाबाद एज अ रीजन बहुत बड़ा एक्सपेंशन चल रहा है वहां पे, जो आसपास के जो विलेजेस है वहां से लोग माइग्रेट कर रहे हैं फरीदाबाद के अंदर। जैसे इनका कहना है कि पलवल है, सोना है, सो वहां वहां के जो लोग हैं वो फरीदाबाद में माइग्रेट कर रहे हैं। बहुत बड़ा एक्सपेंशन चल रहा है फरीदाबाद सिटी के अंदर। तो एज अ सिटी, एज अ रीजन वहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है। सो ये सारे फैक्टर्स थे जिसके लिए हमको ये बिल्कुल मतलब एक नो ब्रेनर डिसीजन था हमारे लिए वहां पे और एक्सपैंड करना।
देन आरपो पे कंपनी कह रही है कि जो नोएडा एक्सटेंशन का हॉस्पिटल है जिसमें 38,000 के आसपास का आरपो आता है, हमारा मानना है कि ये जो फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल है 400 बेड्स का, इसमें भी आरपो ऑलमोस्ट इतना ही रहेगा, बिकॉज इसमें हाई एंड सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सर्विसेज के साथ में आपका जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स होता है, बोन नैरो ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, ये सारी सर्विसेज भी हम वहां पे स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए हम कॉन्फिडेंट है कि आरपो इससे हमको काफी अच्छा आएगा। देन मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो इनका ब्रेक इवन का कैसा कितना टाइम रहेगा, तो ये जो दोनों हॉस्पिटल्स हैं 2 इयर्स का टाइम लगेगा इन दोनों में ब्रेक इवन के लिए, और 3 and 3.5 इयर्स का टाइम लगेगा पूरा पे बैक पीरियड के लिए। सो ये इस तरीके से कैपेक्स प्लान कर रही है कंपनी। मार्जिन पे इनका गाइडेंस है कि मार्जिन हमारा सस्टेन रहेगा, 25 से 26% के बीच में मार्जिन आगे चल के सस्टेन रहेंगे, बिकॉज इस क्वार्टर में भी इनका एम्प्लॉय एक्सपेंस बढ़ा है, डॉक्टर्स की कॉस्ट बढ़ी है, लेकिन उसके साथ में इंटरनेशनल बिजनेस का शेयर इंक्रीज हुआ है, आपका प्राइवेट और कैश वाले जो पेशेंट है उनका बिजनेस का शेयर इंक्रीज हुआ है, प्लस जो सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज है उसका रेवेन्यू का शेयर बढ़ रहा है। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो उनके मार्जिन को प्रोटेक्ट करेंगे। तो करंट लेवल के जो मार्जिन हैं 25-26, उसको कंपनी बोल रही है कि सस्टेन रहेंगे मार्जिन। देन इनकी जो मेच्योर हॉस्पिटल्स हैं नोएडा में, नोएडा एक्सटेंशन में, ग्रेटर नोएडा में, वहां पे कंपनी कह रही है कि मार्जिन और इंप्रूव होंगे, 28-29% के आसपास के मार्जिन जाएंगे आने वाले टाइम में। झांसी वाला जो हॉस्पिटल है उसमें कंपनी कह रही है कि अभी मार्जिन को देखना सही नहीं है, वो सही पिक्चर आपको दिखाएगा नहीं, बिकॉज लास्ट ईयर उस हॉस्पिटल्स में कोई भी एम्पैनलमेंट नहीं था, कोई इंश्योरेंस कंपनी के साथ में एम्पैनलमेंट नहीं था, गवर्नमेंट्स के साथ में एम्पैनलमेंट नहीं था, तो सारे कैश के पेशेंट्स वहां पे आते थे, इसीलिए मार्जिन उस हॉस्पिटल के बेटर थे। लेकिन अभी हमने रिसेंटली गवर्नमेंट के साथ में एम्पैनलमेंट किया है, एंड जब भी गवर्नमेंट का बिजनेस आता है आपके आपके हॉस्पिटल के अंदर, तो वो आपके मार्जिन को ड्रैग करता है। सो इसीलिए अभी करंटली आपको दिख रहा है कि मार्जिन पे इम्पैक्ट है, लेकिन यहां से कुछ क्वार्टर्स के बाद आपको दिखेगा कि उस हॉस्पिटल में भी मार्जिन में इंप्रूवमेंट आएगा। प्लस झांसी वाले हॉस्पिटल में भी कंपनी 15 to 20,000 का आरपोब एक्सपेक्ट कर रही है। सो वो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में धीरे धीरे इंप्रूव होगा। देन नोएडा में जो इनका हॉस्पिटल है, तो वहां पे दिल्ली में जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है मैक्स, सो मैक्स ने अभी एक नोएडा में एक हॉस्पिटल को एक्वायर किया है, और यथार्थ से ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर के आसपास इन्होंने उस हॉस्पिटल को स्टार्ट किया है। तो एक तरीके से एक बड़ा कॉम्पिटिटर आया है नोएडा के अंदर। इस पे मैनेजमेंट का ये कहना है कि हमारा जो नोएडा एक्सटेंशन वाला हॉस्पिटल है उसमें जो ये जीसीआई हुआ है आपका, जॉइंट कमिश्नर जो इंटरनेशनल ये जो एजेंसी है इनकी थ्रू इनको जो हॉस्पिटल को एक्रेडिटेशन मिला है, कंपनी कह रही कि ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बिकॉज इससे यथार्थ का ब्रांड स्ट्रांग होता है उस एरिया में, क्योंकि यूपी में, उत्तराखंड में, उस पूरे रीजन में सिर्फ ये एक हॉस्पिटल है जिसको इस तरीके का सर्टिफिकेशन मिला है। सो इनका कहना है कि अब इसके साथ में हमको जो हमारे बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए चीजें करनी है, लाइक क्वालिटी और इंप्रूव करनी है, स्टैंडर्ड्स और ऐड करने हैं, हाई एंड मेडिकल सर्विसेज ऐड करनी है, और बड़े बड़े डॉक्टर्स को लेकर के आना है। सो ये सारी चीजें हम साइड बाय साइड करते रहेंगे। अब चाहे कोई बड़ा प्लेयर एंटर करे या ना करे, हमें पता है कि हमको हमारे बिजनेस को अगर बड़ा लेके जाना है तो ये सारी चीजें हमको उसमें करनी है। तो ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मैनेजमेंट कह रहा है कि ये जो मैक्स की जो एंट्री हुई है, या ऐसे और भी अगर बड़े प्लेयर्स आते हैं कल को चल के उस रीजन में, तो नोएडा हॉस्पिटल मार्केट के लिए वो बहुत अच्छा है। बिकॉज इनका कहना है कि आप देखोगे तो 7-8 ईयर्स पहले गुड़गांव में भी सेम चीजें हुई थी। आज के टाइम पे आपको दिखेगा गुड़गांव में सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, और उसकी वजह से डॉक्टर्स का जो टैलेंट पूल है वो भी गुड़गांव शिफ्ट हुआ। सारे इंटरनेशनल पेशेंट जो आते हैं वो प्रेफर करते हैं कि गुड़गांव में अपना ट्रीटमेंट वगैरह करवाएं, बिकॉज सारी फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल है। तो जब ऐसे बड़े प्लेस नोएडा के अंदर भी एंटर करेंगे तो यहाँ के हॉस्पिटल मार्केट के लिए अच्छा है, यहाँ पे भी ग्रोथ आएगी। एंड जो पेशेंट्स अभी नोएडा से शिफ्ट होते हैं दिल्ली के अंदर या गुड़गांव के अंदर, इस माइंडसेट के साथ कि वहां पे ज्यादा बेटर फैसिलिटीज मिलेगी, ज्यादा अच्छे ऑप्शन है हमारे पास, तो जब ये प्लेस नोएडा के अंदर आएंगे तो वो चीज होना बंद हो जाएगी, एंड यहाँ के पेशेंट यहाँ पे ट्रीटमेंट कराना प्रेफर करेंगे। तो एक्चुअली इनका कहना है कि लॉन्ग टर्म में ये हर एक प्लेयर को बेनिफिट करेगा। सो इस तरीके का विजन है मैनेजमेंट का। देन इनकी जो डॉक्टर कॉस्ट बढ़ रही है, जो पिछले कुछ क्वार्टर से हम देख रहे हैं, तो उस पर कंपनी कह रही है कि ये इंटेंशनली हम कर रहे हैं, लेकिन इसका पर्पस ये नहीं है कि हमको कंपटीशन के कंपैरिजन में अपनी पोजीशनिंग स्ट्रांग करनी है। इसका पर्पस ये है कि अगर हमको हमारा कैश वाला पेशेंट का बिजनेस बढ़ाना है या प्राइवेट इंश्योरेंस वाले पेशेंट का बिजनेस बढ़ाना है, तो मैंडेटरी है कि हम रेप्यूटेड डॉक्टर्स को लेकर के आए। बिकॉज जब तक वैसे डॉक्टर्स हमारे हॉस्पिटल में नहीं आएंगे तब तक हाई एंड मेडिकल सर्विसेज जो हैं, सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज जो हैं, उनका शेयर नहीं बढ़ेगा। क्योंकि कंपनी का कहना है कि रोबोटिक सर्जरीज के साथ में, आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट के साथ में, और बहुत सारी ऐसे थेरेप्यूटिक्स एरियाज में इन्होंने अभी सर्विसेज देना स्टार्ट किया है, रिसेंटली स्टार्ट किया है, एंड उनके उसके लिए इनको ये हाई एंड डॉक्टर्स चाहिए थे। सो ये इस तरीके का स्ट्रेटेजिक प्लान रहा है, इसमें कॉम्पिटिटर्स के रिलेटेड कुछ भी ऐसा डिसीजन नहीं है।
देन Q2 का अगर आप इनका रेवेन्यू देखोगे और Q1 से कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है कंपनी का, अगर हम इसमें फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल का रेवेन्यू को एक्सक्लूड कर दें। जबकि Q2 सीजनली अच्छा रहता है यथार्थ के लिए, बिकॉज जो Q2 का सीजन है मानसून का सीजन होता है, डेंगू मलेरिया इस तरीके के जो फ्लू होते हैं वो बहुत ज्यादा स्प्रेड होते हैं, लेकिन इस क्वार्टर में वैसा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। तो कंपनी कह रही है कि दो रीजन है उसका। पहला रीजन तो ये है कि आपका जो डेंगू मलेरिया या जो बाकी के जो फ्लू हैं वो इस सीजन में इतने ज्यादा स्प्रेड नहीं हुए, तो उस तरीके के केसेस बहुत कम आए हमारे हॉस्पिटल्स में। दूसरा जो रीजन है वो जैसा इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट का बिजनेस का जो शेयर है वो डेलिबरेटली जानबूझ के कंपनी ने उसको अवॉइड किया, और कैश के जो पेशेंट्स हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस के जो पेशेंट्स हैं, उन पे ज्यादा इन्होंने फोकस किया। तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा रेवेन्यू पे इंपैक्ट पड़ा है, लेकिन उसके रीजन में आपका आरपोब इंप्रूव हो रहा है, आपके रेवेन्यू की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, आपका वर्किंग कैपिटल इंप्रूव हो रहा है। सो ये सारी चीजों पे ऊपर कंपनी अभी फोकस कर रहा है। देन गवर्नमेंट बिजनेस से जो इनको रेवेन्यू आता है उसमें 4% का डिक्लाइन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। मैनेजमेंट कह रहा है कि हम अभी फर्स्ट हाफ में अगर आप टोटल देखोगे तो 6% का डिक्लाइन हुआ है गवर्नमेंट बिजनेस में लास्ट ईयर के फर्स्ट हाफ से अगर हम कंपेयर करें। हमारा टारगेट है कि फुल ईयर बेसिस पे इस डिक्लाइन को हम 8% तक लेकर के जाएंगे, एंड देन अगले 2-3 साल के अंदर गवर्नमेंट बिजनेस का जो शेयर है वो मैक्सिमम 25% तक हम रखेंगे अपने टोटल ग्रुप के रेवेन्यू में। अगर आप FY24 का डेटा देखोगे तो लगभग 40% का जो बिजनेस है इस कंपनी का वो गवर्नमेंट से आता था, एंड इनका प्लान है कि नेक्स्ट 2 to 3 years के अंदर इसको 25% पे कंटेन करना है। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस बेसिकली फोकस कर रहा है कि रेवेन्यू की क्वालिटी को और इंप्रूव करना है। देन कंपनी का कहना है कि ये जो कंट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं जो ग्रेटर फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल से, हमारा एक्सपेक्टेशन है जो दिल्ली का मॉडल टाउन का जो हॉस्पिटल है उसका भी स्टार्ट बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। मतलब 1-2 क्वार्टर से उसका 4% 5% रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा पूरे ग्रुप के कंपैरिजन में, लेकिन उसका आरपोप डेफिनेटली बेटर होगा क्योंकि वही प्राइसिंग वहां पे काफी ज्यादा है कंपेयर टू नोएडा एंड फरीदाबाद। देन इसके बाद कंपनी कह रही है कि आगे चल के हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने भी नए हॉस्पिटल्स हम ओपन कर रहे हैं, जैसे 2 अभी इन्होंने एक्वायर किए हैं, प्लस फर्दर और भी जो नए हॉस्पिटल्स कंपनी स्टार्ट करेगी, उन सारे नए हॉस्पिटल्स में इनका जो रेवेन्यू मिक्स है वो कैश और जो प्राइवेट इंश्योरेंस है उनसे ज्यादा रहेगा। गवर्नमेंट से जो बिजनेस आता है वो 20-25% तक ही रखने का इनका फोकस है। सो कंपनी कह रही कि ये एक एरिया है जहां पे हम स्टार्टिंग से ही काम करेंगे। अभी इनिशियली इनको क्या करना पड़ता है कि जब भी कोई हॉस्पिटल स्टार्ट होता है तो क्योंकि ऑक्यूपेंसी बढ़नी चाहिए, हॉस्पिटल अगर खाली रहेगा तो आपका कॉस्ट बहुत बढ़ता जाएगा। सो उसको मैनेज करने के लिए कंपनी को गवर्नमेंट के साथ में एम्पैनलमेंट करना पड़ता है, उनके बिजनेस को ज्यादा प्रायोरिटी देना पड़ता है। तो कंपनी कह रही कि अब हमारा फोकस इस चीज पे रहेगा कि अगर हम एम्पैनलमेंट कर भी रहे हैं तो भी टोटल ग्रुप रेवेन्यू में उस हॉस्पिटल का 20-25% से ज्यादा रेवेन्यू नहीं आना चाहिए गवर्नमेंट से। सो इस चीज के ऊपर हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे। देन मॉडल टाउन में भी जो इनका हॉस्पिटल इन्होंने एक्वायर किया है तो उसके भी आसपास के एरिया में आप देखोगे जैसे शालीमार बाग जो एरिया है वहां पे दो बड़े कॉम्पिटिटर्स है, एक मैक्स का हॉस्पिटल है, दूसरा आपका फोर्टिस का हॉस्पिटल है, एंड 15-20 मिनट्स के डिस्टेंस पे है ये यथार्थ के हॉस्पिटल के कंपैरिजन में। सो इसमें यथार्थ कह रहा है कि हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें फैक्टर इन करी थी, उसके बाद हमने ये एक्सपेंशन का डिसीजन लिया है। प्लस हमारा फोकस इस चीज के ऊपर है कि दिल्ली का जो पॉपुलेशन है वो प्रेफर करता है कि उसके जो 2-3 किलोमीटर के रेडियस में जो हॉस्पिटल है वहां पे वो ट्रीटमेंट कराना प्रेफर करते हैं। सो उसके अंडर हमने ये एक्सपेंशन वगैरह किया है। प्लस कंपनी कह रही है कि जो लोकल डॉक्टर्स है वहाँ के जिनका खुद का क्लिनिक है और बहुत अच्छा ब्रांड है, नाम है उनका, और वो बहुत सारे पेशेंट्स के फैमिली डॉक्टर हैं। सो उन्होंने ऑलरेडी इंटरेस्ट शो करना स्टार्ट कर दिया है कि हमारे हॉस्पिटल्स को वो ज्वाइन करना चाहते हैं, एंड ये एक तरीके का स्ट्रेटेजिक प्लान था हमारा जिसके अंडर हम उनको ऑनबोर्ड करेंगे, वहां से हमारा पेशेंट्स का इनफ्लो स्टार्ट हो जाएगा। एंड इस हॉस्पिटल को कंपनी कह रही है कि यहाँ पे बहुत सारी क्वेटरनरी केयर सर्विसेज भी वो ऑफर करेंगे। क्वेटरनरी केयर सर्विसेज का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे स्पेशलाइज सर्विसेज ये ऑफर करेंगे जो बाकी सारे हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड नहीं की जाती है। सो उससे एक और इनको एक यूनिक एडवांटेज मिलेगा उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। मार्जिन पे कंपनी कह रही है कि हम जब नए हॉस्पिटल्स ओपन कर रहे हैं, जो भी जैसे दो नए हॉस्पिटल्स अभी ओपन किए, प्लस फर्दर और जो हॉस्पिटल्स कंपनी स्टार्ट करेगी वो मार्जिन को जरूर ड्रैग करेगा, लेकिन जो इनकी नोएडा एक्सटेंशन और नोएडा वाला जो हॉस्पिटल है उसमें मार्जिन इंप्रूवमेंट का भी बहुत स्कोप है। कंपनी कह रही है कि उनका ऑक्यूपेंसी अभी और बढ़ता जाएगा, अभी 50-60% है। तो यहाँ से ऑक्यूपेंसी भी बढ़ेगा, वो मेच्योर हो गए हैं, कॉस्ट वहां पे कम लग रही है, तो उनका ऑक्यूपेंसी बढ़ेगा जिससे ग्रुप लेवल पे हमारा मार्जिन 25-26% के आसपास सस्टेन रहेगा।
एंड देन लास्टली रेवेन्यू पे कंपनी कह रही है कि लास्ट क्वार्टर में इन्होंने गाइडेंस दिया था कि 1000 करोड़ का रेवेन्यू करना है इनको पूरे FY25 के अंदर। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में लगभग 600 करोड़ का रेवेन्यू था। सो कंपनी कह रही है कि गाइडेंस अभी भी हम वही मेंटेन कर रहे हैं। फर्स्ट हाफ अभी कंप्लीट हुआ है एंड एक्सपेक्टेड है कि Q3 Q4 में अच्छी ग्रोथ आएगी रेवेन्यू टर्म्स में, बिकॉज ये सारे जो डॉक्टर्स हमने अभी ऑनबोर्ड किए हैं इनका आप देखोगे कि अभी प्रोडक्टिविटी आएगा आने वाले क्वार्टर्स में, तो रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी। 1000 करोड़ के आसपास का इनका टारगेट है, फुल ईयर बेसिस पे रेवेन्यू रहना चाहिए। और बाकी अगले 2-3 साल के लिए भी FY26 FY27 के लिए भी कंपनी कह रही है कि जो ग्रोथ का जो पैरामीटर है वो यहाँ से और इंप्रूव ही होता रहेगा, प्लस मार्जिन सस्टेन रहेंगे। सो गाइडेंस अच्छा दिया है कंपनी ने। तो ये पूरा कॉन कॉल था ओवरऑल यथार्थ हॉस्पिटल का। रिजल्ट अच्छे थे कंपनी के, मार्जिन में प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा इंपैक्ट देखने को मिला है, और वो मतलब आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हो तो एंजल वन वाला केस है, बिकॉज उसमें भी क्या होता है कि जिस क्वार्टर में उनको दिखता है कि ज्यादा क्लाइंट्स को हम ऑनबोर्ड कर सकते हैं, तो वहां पे वो ज्यादा क्लाइंट ऑनबोर्डिंग करते हैं, देन उनका जो अदर एक्सपेंसेस है, मार्केटिंग कॉस्ट वगैरह है, वो ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे मार्जिन और प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ता है। सेम यथार्थ का भी वैसे ही आप देखोगे, जिस जिस क्वार्टर में ये नए हॉस्पिटल्स को एक्वायर करेंगे आपको दिखेगा मार्जिन कम हुआ है और प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा कम है। लेकिन ओवरऑल मैनेजमेंट का आगे का गाइडेंस ये है कि दोनों चीजें मेंटेन रहेगी, टॉप लाइन का ग्रोथ भी 25-30% पे रहेगा, प्लस मार्जिन भी कंपनी कह रही है कि 25 से 26% के आसपास रहेंगे। सो गाइडेंस अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है, एंड अगर आप देखोगे तो अभी भी बेस्ट डील लगता है पूरे हॉस्पिटल स्पेस के अंदर, बिकॉज पीई मल्टीपल अभी भी वही 40 के आसपास है, ग्रोथ बिजनेस का 30-35% के आसपास चल रहा है, और बाकी जो प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी 70-80-90-100 के मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। सो हॉस्पिटल स्पेस में अभी भी सबसे बेस्ट डील लगता है यथार्थ के अंदर। बाकी ट्रैकिंग इनका कंटिन्यू रखेंगे, देखेंगे आने वाले क्वार्टर्स में कैसी परफॉर्मेंस रहती है। आपकी जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।